हेलो दोस्तों, दक्ष आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विश्व का भूगोल एवं भारत का भूगोल। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके रहेंगे, सब क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें हमने संपूर्ण विश्व का भूगोल और भारत के भूगोल से क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपके पेपर में किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन ना छूटे। यह पेपर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी भाई अपनी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो भी अन्य एग्जामों की भी तैयारी कर रहा है, उसके लिए यह वीडियो बहुत हेल्पफुल सिद्ध होगी। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्वेश्चन को लेकर के ताकि हम सारे क्वेश्चन करा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था आपके केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? तो कितने होते हैं? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर आपका रहेगा बुध। बुध के बाद आता है शुक्र और शुक्र के बाद आता है पृथ्वी और पृथ्वी के बाद आता है मंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पांचवे का अगर हम बी देखेंगे, ये सबसे चमकीला ग्रह है अर्थात शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर आपका आएगा नेपच्यून। कौन आएगा? नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो तापमान की बात करें तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? तो अगर हम इसमें देखेंगे, इसमें कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन और हीलियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंच जाता है? तो लगभग कितने मिनट में पहुंच जाता है? 8 मिनट में पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पृथ्वी का उपग्रह है? अगर हम देखेंगे तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है तो पृथ्वी कैसे घूमती है? इसको हम बताएंगे पश्चिम से पूर्व की ओर। किधर से? पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम कितनी दूरी होती है? तो ये कब होती है हमें ये बताना है। तो 12वें का आंसर है कब? 4 जुलाई। तो कब होगी? 4 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? इसे हम उपसौर भी बोलते हैं और जब दूरी पे होते हैं तो दूरी पे उसको हम क्या बोलेंगे? अपसौर बोलेंगे। ठीक है, तो 13वें का आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है 3 जनवरी। कब होगा? 3 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? तो इसका आंसर है 21 मार्च और 22 सितंबर अर्थात ए और सी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चंद्र ग्रह का कारण क्या है? तो अगर हम चंद्र ग्रह के कारण की बात करेंगे तो जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तब क्या होता है? आपका चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो अगर हम बात करें तो मध्य रात्रि में जो सूर्य दिखाई देता है तो वो कहाँ देता है? ये देता है आपका नॉर्वे में। ठीक है, भूमध्य अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो 12,800 किलोमीटर है। लगभग कितना है? 12,800 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है ग्रीनविच से। तो अगर हम देखेंगे पृथ्वी को तो पृथ्वी में ऐसे इसको हम बोलते हैं देशांतर। तो बीचों बीच जो 0 डिग्री देशांतर पर ये है, तो यहाँ पे आपका ग्रीनविच शहर है और जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय
समय रेखा मिलाया जाता है। अर्थात भारत की अगर हम बात करें तो भारत का मानक समय रेखा कहाँ पर है, तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो ये तो हमने अंतर्राष्ट्रीय बताया है, और भारतीय मानक समय की रेखा ये कहाँ से गुजरती है और कहाँ से टाइम जोन हम मिलाते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय होता है, तो 4 मिनट का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। तो अगर हम ये मान लीजिए पृथ्वी है और हम कहें कि ध्रुवों की ओर जाने पर, तो मान लीजिए आप ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, इधर की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ अक्षांश की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, तो 20 का जो आंसर है वो क्या होगा, घटती है। देखो अगर आप देखोगे ऐसे अक्षांश खींच करते ये क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, तो इसका मतलब कैसी होगी, इनकी छोटी होगी अर्थात घटेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी की अगर हम ऊपरी परत की बात करें तो इसमें ऐसे 3 परत को मान लीजिए आप। सबसे ऊपर जो पृथ्वी की परत है ये वाली, इसको बोलते हैं हम क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट। और इसके नीचे वाली को क्या बोलेंगे, मेंटल। और सबसे नीचे वाली जो है ये है आपकी कोर, तो क्रस्ट मेटल कोर। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हुआ फिर, भूप्रपट्टी। सबसे ऊपरी प्रपत्ति क्या होगी, सबसे ऊपरी परत भूप्रपट्टी अर्थात क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका आंसर आएगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कायांतरित चट्टान है कौन सी, तो ग्रेनाइट या सेल या बेसाल्ट या संगमरमर, तो इसका आंसर हम लगाएंगे संगमरमर। क्या है, संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है हम उसे क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जहाँ पर आपका सबसे पहले धरातल पर आएगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे भूकंप अधिकेंद्र। क्या कहेंगे, भूकंप अधिकेंद्र। अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसे मान लीजिए भूकंप यहाँ से उठ रहा है, इसमें हम ले लेते हैं अभी, तो भूकंप मानो आप कि ये जो नीचे से मूल स्थान जो नीचे से है इसे कहते हैं फोकस। और जब ये ऊपरी हमारी भूप्रपट्टी पर आकर के जहाँ सबसे पहले लगता है अर्थात जहाँ से इसे महसूस होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भूकंप अधिकेंद्र अर्थात एपिसेंटर। ठीक है, तो याद रखना, जहाँ से शुरू होता है उसे कहेंगे फोकस या मूल केंद्र, और जहाँ पर आता है इसे कहेंगे अधिकेंद्र। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, धरातल के जिस स्थान, अच्छा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्नलिखित में से किस पेटी पर आते हैं, तो सर्वाधिक भूकंप की बात करेंगे तो कौन सी पेटी पर आएंगे, परिप्रशांत पेटी पर। कौन से पर, परिप्रशांत पेटी पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, तो 26 का आंसर आएगा आपका ए। क्या मापा जाएगा, भूकंप की तीव्रता मापी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है, तो 27 का आंसर आएगा सिस्मोग्राफ। किससे, सिस्मोग्राफ से मापा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है, अर्थात किसको कहा जाएगा सुरक्षा वॉल्व किसे कहा जाएगा, तो 28 का आंसर है आपका ए, ज्वालामुखी को। जब आप ज्वालामुखी को देखते हैं, मान लीजिए ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी निकल रही है, तो इसमें जो ऊपर का पॉइंट होता है इसको हम क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये वाला क्षेत्र होगा आपका क्रेटर, जहाँ से निकलता है। और जब ये नीचे अर्थ में होता है, अर्थात अगर मैं अर्थ की बात करूँ यहाँ पे पृथ्वी के अंदर, तो जो इसके अंदर होता है इसको हम बोलते हैं मैग्मा। और जब ये बाहर निकलता है इसे हम कह देते हैं लावा। और जहाँ से निकलता है उसे कहते हैं क्रेटर, या जो अगर बड़ा होता है यहाँ पे तो इसे बोलते हैं काल्डेरा। तो याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर कुछ ज्वालामुखी दिए हैं और यहाँ पर स्थान दिया है। तो 29वें का जो आंसर है वो है कोक्रोटोवा, ये मलेशिया में नहीं है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएंगे ये कहाँ पर है। तो माउंट एटना कहाँ पर है? इटली, फ्यूजियामा जापान, और पोपा कहाँ पर है? म्यांमार में। तो कोक्रोटोवा को आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो अगर हम इसका आंसर देखेंगे, ये सब वलित पर्वत है, अर्थात जो धीरे धीरे घिस रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोएस का पठार है। अगर हम देखेंगे तो लोएस का पठार कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा आपका पवन कृत पठार है। अर्थात किससे बना है? ये जो है पवन द्वारा जो मिट्टी उड़ कर के आई, उसके द्वारा ये पठार बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा आपका तिब्बत का पठार। कौन सा है? तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ देखेंगे तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन विद्वान है? अगर हम वायुमंडल में विद्वान की बात करेंगे तो 33 में सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? आपकी नाइट्रोजन होती है। कौन सी होगी? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? आप कमेंट में बताइएगा। उसके बाद कौन सी आती है नाइट्रोजन के बाद? तो वो भी आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत की अगर हम बात करेंगे तो ये पाई जाएगी समताप मंडल में। किसमें पाई जाएगी? समताप मंडल में, जिसमें धीरे धीरे छिद्र हो रहा है। सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है इसके कारण, और जो हमारे द्वारा मानवीकृत द्वारा, तो इसके कारण भी इसमें क्या हो रहा है? छिद्र हो रहा है। और जो सूर्य के प्रकाश से सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर पहुंचता है, ये लघु तरंगों में पहुंचता है, और जो पृथ्वी से ऊपर जाता है ये दीर्घ तरंगों में जाता है। तो दोनों ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी किस परिघटना का सूचक है? तो 35 का जो आंसर है वो है डी, तूफानी मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुदाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है आपका 36 का ए, बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर व दक्षिण की ओर। अगर मैं पृथ्वी की बात करूं इस अर्थ की, तो यहाँ पे ये मान लीजिए ये भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा से ये कह रहा है कि 5 डिग्री साउथ और 5 डिग्री नॉर्थ, इसके बीच में क्या पाई जाएगी? आपकी शांत पेटी पाई जाएगी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 38वां। इसमें कहा जाता है फोन। क्या? फोन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, मिस्ट्रल, ये हवाएं हैं और ये स्थान है। देखो मिस्ट्रल, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी नहीं सुमेलित है। तो 39 का सी इसमें सुमेलित नहीं है, सिरोको। और सब मिस्ट्रल फ्रांस में चलती है, यामो जापान में चलती है, और खमसिन मिस्र में चलती है। तो सिरोको कहाँ से चलती है ये आपको कमेंट में बताना है। और ये मैं बताता हूँ, एक हिंट दे रहा हूँ, ये धूल भरी आंधी की तरह आती है और बहुत ज़्यादा तेज चलती है। ठीक है, और रेगिस्तान वगैरह में चलती है। तो अब बताना मुझे कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? तो 40 का आंसर है स्वच्छ आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? इसमें से एक तूफान कौन सा ऐसा है जो सबसे ज्यादा विनाशकारी है? तो टोर्नेडो सबसे विनाशकारी है। आपको बताना है टोर्नेडो कहाँ आता है। ठीक है, प्रशांत महासागर में, या अटलांटिक महासागर में, या हिंद महासागर में। तो आपको ये बताना है। ठीक है, और इसमें देश भी बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो 42 का आंसर है बी, भूमध्य रेखा पर। तो चूंकि यहाँ पर निम्न वायु दाब की पेटी बनती है और हर 2 बजे से 4 बजे तक हर दिन वर्षा होती है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो 43 का आंसर है आपका सी, आइसोहाइट। क्या कहते हैं?
आइसोहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 44 का आंसर आपको बताना है, इसका आंसर होता है हाइग्रोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये है आपकी सुपीरियर झील। उसके बाद 46, विश्व का सबसे गहरा ग्रत मरियाना ट्रेंच किस महासागर में है? तो इसका आंसर है आपका प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? 47 का है 71 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो 48 का आंसर है सोडियम क्लोराइड। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सबसे लवणीय सागर है अर्थात जिसमें लवण की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, नमक की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, वो कौन सा है? मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाल्क जल संधि किन दो देशों के बीच में है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ये है आपकी जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वेज नहर जोड़ती है किस किस को? भूमध्य इसमें आपको बताना है कौन कौन से सागर को जोड़ रही है। तो ये है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लेब्राडोर, यहाँ पे जलधारा दी है और प्रकृति दी है अर्थात ठंडी है या गर्म है, तो इनमें से कौन सी सुमोलित नहीं है? तो इसमें गल्फ स्ट्रीम सुमोलित नहीं है क्योंकि ये गर्म है और सब सही है। क्यूरोसियो गर्म है, अगोलाहास गर्म है और लैब्राडोर ठंडी है। और ये गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म है, यहाँ पे ठंडी दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार भाटा की उत्पत्ति किस प्रभाव को अधिक होता है? मतलब ये ज्वार भाटा जो आता है किसी प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है? तो 54 का आंसर है आपका सी, चंद्रमा को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? 55 का आंसर है आपका नर्मदा नदी। अगर आप नर्मदा नदी की बात करेंगे, ये अरब सागर में जाकर के गिरती है और ये एस्चुरी बनाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? तो 56 का आंसर है आपका ए, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो 57 का जो आंसर है वह भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादन करता है? तो ये करता है आपका कॉफी। 58 का जो आंसर है वह है सी। उसके बाद 59 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कॉफी पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो 59 का आंसर है सेंटोस। कौन जाना जाता है? सेंटोस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो 60 का आंसर आएगा चाइना में। किस में होता है? चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे ज्यादा जो रबड़ का उत्पादक है वो है यूएसए। कौन है? यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो 62 का जो आंसर है वो है भारत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अगर आपसे बात करें हरित क्रांति का जन्मदाता, तो ये 63 का आंसर जो है बी है, नॉर्मन ई बोरलोंग। लेकिन भारत में जो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है वो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो ध्यान रखना, अगर भारत का क्वेश्चन आए तो भारत में किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को। और वैसे पूछे तो कौन है? नॉर्मन ई बोरलोंग। विश्व में सेरिकल्चर का संबंध किससे है? 64वां क्वेश्चन। तो इसका आंसर है रेशम के कीट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ है? तो 65 का आंसर लगाएंगे आप डी, अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 66 का आंसर है बी, चाइना। कौन है? चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो 67 का आंसर है पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो 68 में जो यूरेनियम है ये करता है आपका कनाडा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 69 का है,
विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 69 का जो आंसर आएगा ये है जर्मनी। ठीक है, पिग्मी जनजाति कहाँ रहती है? बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी यूपी पुलिस के लिए। तो 70 का जो है पिग्मी जो जनजाति रहती है वो रहती है आपके कांगो में। कहाँ पे रहती है? कांगो में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा युग्म सुमोलित नहीं है? तो 71 में यहाँ पर कुछ जगह जनजाति दी है और कहीं पे इनका निवास दिया गया है। तो 71 में अगर आप आओगे तो यहाँ एनु जापान में नहीं रहती। ठीक है, माओरी तो न्यूजीलैंड की है, सेमांग मलेशिया की है, एस्किमो कनाडा की है, और एनु कहाँ की है? तो ये एनु आपको बताना है कमेंट में। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, आप ध्यान से क्लास में जो आप लोगों ने जिन्होंने क्लास दी है तो उन्होंने सबने किया हुआ है, तो इनके सबके आंसर कमेंट में ज़रूर भेजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो 72 का आंसर है दक्षिण अफ्रीका। तो जुलू या जूली आपने ऐसे याद किया था, तो जूली कहाँ पर रहती है? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम के नाम से कौन जाना जाता है? तो 73 का जो आंसर है ये है आपका थाईलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राचीन नाम पारसिया किसका था? तो 74 का आंसर है ईरान। किसका था? ईरान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस देश को सफ़ेद आदियों का भूमि कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उगते सूर्य का देश किसे माना जाता है? तो उगते सूर्य का जो देश है जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो इटली रोम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फॉरबिडन सिटी के उपनाम से जाना जाता है। तो 78 का जो आंसर है वो है बी, लहासा। उसके बाद, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो बगदाद, इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। तो ये किसके किनारे स्थित है? तो 79 का आंसर है टिग्रिस नदी के किनारे। ठीक है, हडसन के किनारे कौन है और डेन्यूब के किनारे कौन है? आप कमेंट में करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लंदन किस नदी के किनारे है? तो लंदन की बात करें तो इसका आंसर है आपका बी, टेम्स नदी के किनारे। तो आपको बताना है सीन नदी के किनारे कौन सा देश है, यह कौन सी किसकी राजधानी है। ठीक है, और 81, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये तो आपको सब लोगों को पता ही होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, जो बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में है, आपको इधर आपको दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 82, विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी कौन सी है? तो अगर आप देखेंगे 82 में जो पहले राइन नदी है ये सबसे व्यस्त नदी है, ये यूरोप में बहती है और बहुत ज़्यादा इसमें जलयान चलते हैं, इसलिए इसे व्यस्त नदी का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाएगा? तो 83 का जो है ये अफ्रीका में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ घास के मैदान दिए हुए हैं और प्राप्त स्थली, तो इसमें कौन सा सुमोलित नहीं है? तो इसमें अगर हम सुमोलित की बात करेंगे, स्टेपी भारत में नहीं है। और सब देखो, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पम्पास अर्जेंटीना में, प्रेरीज यूएसए में, और स्टेपी कहाँ है ये आपको कमेंट में करके बताना है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखेंगे प्रायद्वीप 85, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। हालांकि आप देखेंगे ये सब जो दिए हुए हैं, जैसे इंडोनेशिया, ये तो आइलैंड है, तो प्रायद्वीप नहीं है। तो अरब प्रायद्वीप इसका सबसे बड़ा है। अगर हम देखें अरब प्रायद्वीप को सबसे बड़ा माना जाता है विश्व का, तो याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम और कोयले की बात करेंगे तो ये अवसादी चट्टानों में मिलता है आपका, 86 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानचित्र पर वायुदाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो इन्हें हम 87 में इसका आंसर रहेगा आइसोबार। तो आज हम अभी यहाँ तक ही करेंगे और 87 के बाद हम भारत का भूगोल करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट 2 आने वाला है इसका, तो पार्ट 2 में क्या रहेगा आपका, भारत का भूगोल रहेगा, और भारत के भूगोल के साथ साथ में हम यहाँ पे एनवायरनमेंट भी इसमें ले लेंगे। ठीक है, और जो यूपी पुलिस में पिछले
10 सालों में क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम अगली वीडियो में करेंगे। तो इस पे लगभग इसके बाद 2 वीडियो बनेगी। ठीक है, चलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।